नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कि अपने एक छोटे से जीवन में एक बहुत ही बड़ा एक मुकाम हासिल किया है और उनका नाम है आयुषी जगमोला जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने इतनी छोटी सी उम्र में और आपने आज एक उत्तराखंड का एक नाम रोशन किया है और आपका इस मुकाम को हासिल करने के लिए किन किन लोगों ने आपका सहयोग किया है? ऑब्वियसली इट इज़ अ फैमिली सपोर्ट, बट मैं मम्मी पापा का बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मैं मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन सब ने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा है, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। एंड उसी चीज़ की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने की, और आगे भी ये सब वो करते रहेंगे, मेरे को जिस आशा है। तरीके से होता है मैम कि फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, मदर्स होती हैं, क्योंकि इस लाइन में जाने के लिए रोक लिया जाता है। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है या फैमिली सपोर्ट हमेशा करती है क्या? इनिशियली वो भी मेरे को यही समझाते थे कि मतलब कॉरपोरेट्स में जाओ, मतलब अपना करियर उस चीज़ में बनाओ, बट मेरा इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं है कॉरपोरेट्स में। सो स्टार्टिंग में मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करी, उसके बाद मेरे को कॉलेज से ही ऑफ़र्स आए, फिर मैंने शोज़ करे, एंड तो फिर उनका भी माइंडसेट हो गया था कि हाँ ठीक है, अब इसको करना ही ये सब है। सो दे सपोर्टेड वेल। तो आपने मतलब इतनी एक तो छोटी सी एज आपकी और आप एक मातृभाष, अभी आपकी 22 एज है और मतलब एक एजुकेशन के साथ साथ आपने इस चीज़ में कैसे मतलब इतना आगे बढ़ गई आप, कैसे? मैं जानबूझ के ही मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करी, बिकॉज़ आई नो कि कहीं ना कहीं इट इज़ लिंक टू एक्टिंग एंड मॉडलिंग, बिकॉज़ या तो तुम डिज़ाइनर बनोगे या तुम मॉडल बनोगे, दोनों में से एक चीज़ है। तो मेरे को चूज़ ही वही पाथ करना था, तो इसीलिए आई चूज़ टू डू माई फैशन डिज़ाइनिंग। ओके। जिस तरीके से आपको अभी मिस उत्तराखंड से आपको अभी अभी सम्मानित किया गया, आपको चुना गया है, उसके बाद आपको मिस इंडिया के लिए होगा, तो आपका क्या है, मिस वर्ल्ड की आप तैयारी करेंगी या फिर आप बॉलीवुड बॉलीवुड में आप जाने की, एंट्री करने की क्या करेंगी मैम? मैं बेसिकली यही टीवी इंडस्ट्री में, मतलब टेलीविज़न इंडस्ट्री में, नॉट एग्जैक्टली बॉलीवुड, मैं देखूंगी अब ट्राई करने का। आई हैव गॉट सेवरल ऑफर्स, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं इसके बाद करूँ। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। बिल्कुल। मैम, को थोड़ा सा हम ये भी कहना चाहेंगे जैसे कि समाज में इस लाइन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी होते हैं जो रोकते हैं, फैमिलीज़ भी रोकती हैं। तो जो कि गर्ल्स के अंदर एक अपनी इंटरनली एक गॉड गिफ्ट एक क्वालिटी भी होती है, तो वो समाज के दबाव से कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। तो आपका क्या विचार है, आप उन लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर सकती हैं? तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनके लिए कुछ कहें मैम। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो आपका ड्रीम है, आप उस चीज़ को कभी मत मारिए, बिकॉज़ मेरे को खुद को पता है कि शायद जो हम करना चाहते हैं, हर कोई उस चीज़ में खुश नहीं हो सकता, लेकिन हमें हर किसी की खुशी ना देख के अपनी खुशी पहले देखनी चाहिए, बिकॉज़ इस दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो सिर्फ आखिरी रह जाते हैं। आप खुद देखिए ना, खुशी में तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, जब किसी को परेशानी होती है, कुछ होती है, देयर आर हार्डली पीपल हु स्टैंड विथ यू। सो अगर आपको पता है आपका गोल ये है, फेलियर्स बहुत आते हैं लाइफ में, बट दैट डजंट मीन कि आप होप छोड़ दो। फेलियर्स आएंगे, आप गिरोगे, बार बार उठोगे, गिरोगे उठोगे, बट एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। वैसे तो मैम आपके जो चेहरे को देख के साफ पता चल रहा है कि आपकी खुशी का कह सकते हैं हम ठिकाना नहीं है, और फिर भी बट हम आपके मुखारबिन जानना चाहेंगे कि कैसा आपको फील हुआ ये, आपको जो भी आपको मिस उत्तराखंड जब आपको चुना गया। मेरे को बहुत खुशी हुई, बिकॉज़ जब मैं स्कूल में थी मेरे को यही था, बल्कि मैं मम्मा को भी कहती रहती थी कि मुझे मिस उत्तराखंड का टाइटल चाहिए, मिस उत्तराखंड का टाइटल चाहिए। बट एवरीथिंग इज़ नॉट ईजी, एंड उस तक पहुंचने का रास्ता भी स्टेप टू स्टेप ही होती है हर चीज़ें। तो आई वॉज लाइक आई विल ट्राई, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट ट्राई एक्चुअली, एंड आई मेड इट। थैंक यू सो मच मैम, आप आज आपने हमको बताया कि किस तरीके से आपने इस मुकाम को हासिल किया है, क्या प्लान है आपका फ्यूचर का, किस तरीके से आपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं आपको भी थैंक यू करना चाहूँगी, बेसिकली उत्तराखंड लाइफ का, कि जिन्होंने ये सब कुछ जानने की कोशिश करी, एंड ऑब्वियसली मेरे को प्यार दिया। थैंक थैंक यू। यू। आज हम पहुंचे थे मिस उत्तराखंड की जो कि एक फूल हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, और आज हमें मौका मिला उनके पास उनके जीवन के बारे में जानने का कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को यहाँ तक लाए और कैसा उनका जीवन में रहा और आगे क्या उनका प्लान है आगे का, उन्होंने वो हमें बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं आयुषी जगमोला जी की मदर, जिन्होंने अपनी बिटिया के इस सपने में पूरा साथ दिया,
नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हर एक मदर होती हैं, तो मदर्स कई बार होती हैं कि बिटिया को कभी मॉडलिंग के लिए या इस टाइप के लाइन में जाने के लिए हमेशा रोकती हैं। तो किस तरीके से आपने अपनी बिटिया का सपोर्ट किया? मैंने पूरी तरह से अपनी बेटी का सपोर्ट किया एंड मैंने उसे कहा कि आगे बढ़ो बेटा, अपने सपनों को साकार करो, इसके बीच में हम नहीं आएंगे, तुम्हें जो करना है, बट ये है कि सब कुछ देखभाल के सब ठीक ठाक ही करना है बेटा। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये रहा है कि आप खुद एक टीचर हैं, बाहर हैं, तो कई लोग बोलते होंगे कि आपको कभी ऐसा लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश करी कि आप अपने बच्चे को इस लाइन में क्यों भेज रहे हैं, या क्या कभी कुछ ऐसा रहा है? नहीं मैम, मैं खुद फ्रीडम विचारों की हूँ एंड मेरे भी जो भी फ्रेंड्स लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, तो उन्होंने तो खुद बोला कि बहुत अच्छा किया, हमें भी मोटिवेशन मिल रहा है कि हम अपने बच्चों को भी ऐसे करेंगे। बिल्कुल। और मैम जिस तरीके से आप खुद एक मदर हैं और आज आपकी बिटिया ने जो ये मुकाम हासिल किया है, और मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ एक ऐसा मैसेज दें उन माओं के लिए जो कि माएँ अपने बिटिया के और उनके जो ड्रीम होते हैं उनके बीच में आ जाते हैं, और उस ड्रीम को एक दबा दिया जाता है, और वो बेटी जो एक उड़ान भरना चाहती है, अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, वो पूरा नहीं कर पाती। कुछ एक ऐसा कुछ मतलब कुछ एक ऐसा मोटिवेशनल कुछ बताएं मैम, कुछ कहें। मैं सारे पेरेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि आपके बच्चों ने जो भी सपने लिए हैं, उन सपनों को साकार करने में उनकी हेल्प करो, ठीक है। उनके उस बीच में बिल्कुल मत आओ कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत समझदार है आज के टाइम में, ठीक है। तो हमने जो संस्कार दिए, परवरिश दी है, उन पे भरोसा रखो। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इन पे मत ध्यान दो बेटा, हम सही हैं। जिस दिन हम अपने बच्चों को खुद देखते हैं कि हाँ गलत चल रहे हैं, तो हम हैं बोलने के लिए। अदरवाइज़ मैं तो नहीं चाहती हूँ कि हाँ कोई भी बाहर का कोई बच्चों के बीच में बोले, क्योंकि एक पेरेंट्स को ही मिलता है इतना हक अपने बच्चों को बोलने के लिए। और मैं मतलब किसी का इंटरफेयर करना मदर को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आज कैसा क्योंकि फील हो रहा है आपको, क्योंकि बिटिया को आज बहुत प्राउड फील हो रहा है मैम। मैं खुद चाहती थी कि हम अपने सपने दोबारा, जैसे हम सोचते थे कि हम जी रहे हैं इन बच्चों के माध्यम से, जो हमें नहीं फैसिलिटी मिली हम अपने बच्चों के उससे जी रहे हैं। अच्छा लग रहा है हमें, ऐसा लग रहा है कि दूसरा जन्म लेके हम खुद अपनी लाइफ अच्छी सी जी रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम ने बताया किस तरीके से वो उनके चेहरे पे देखिए कितनी ज़बरदस्त उनके चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनका खुद का सपना था, उन्होंने बताया कि जो उनका खुद का सपना था, आज वो खुद जब उस सपने को पूरा नहीं कर पाया, तो आज वो सपना अपनी बेटी के माध्यम से वो पूरा होते हुए देख रही हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने जो हमको बताया। एंड थैंक यू आप लोगों को भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नए चेहरे के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।